फेनोमेनोलॉजी दार्शनिक पद्धति में साभिप्रायता इंटेंशनैलिटी की अवधारणा क्या है? ब्रेंटानो और हुसर्ल के दर्शन के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। अनुभव के स्वभाव के संबंध में हुसर्ल जर्मन दार्शनिक ब्रेंटानो से विशेष प्रभावित थे। भौतिक एवं मानसिक घटनाओं के बीच भेद करते हुए ब्रेंटानो कहते हैं कि जहां भौतिक घटनाओं में कोई अभिप्राय नहीं होता, वहीं मानसिक घटनाओं का एक अभिप्राय, एक इंटेंशन या एक विषय, एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसे ब्रेंटानो ने एक विशिष्ट नाम अभिप्रायमूलक अनस्तित्व इंटेंशनल इनएग्जिस्टेंस प्रदान किया है। इसी को उन्होंने दूसरे शब्दों में अंतर्भूत वस्तुनिष्ठता इमैनेंट ऑब्जेक्टिविटी भी कहा है। यहाँ साभिप्रायता या विषयोन्मुखता का अर्थ है चेतना की विषयपरकता या चेतना का किसी वस्तु की ओर निर्देशित होना। यह फेनोमेनोलॉजी की सबसे केंद्रीय अवधारणा है। इसका अर्थ है कि हमारी चेतना हमेशा किसी न किसी वस्तु की ओर निर्देशित होती है। हम केवल सोचते नहीं हैं, हम हमेशा किसी चीज के बारे में सोचते हैं। फेनोमेनोलॉजी में यह माना जाता है कि चेतना कभी भी खाली या शून्य नहीं होती, यह हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़ी होती है। यह ध्यान रखें कि विषयापेक्षा किसी व्यक्ति के मन में स्थित उस अभिप्रेरणा या अभिप्राय, मोटिवेशन और इंटेंशन को निर्देशित करता है जिसमें व्यक्ति किसी उद्देश्य को संपादित करता है। विषयापेक्षा का अंग्रेजी रूपांतर इंटेंशनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के इंटेंशियो शब्द से प्रतिपन्न हुआ है और इंटेंशियो शब्द इंटेंडरे क्रिया से बना है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु या लक्ष्य की ओर उन्मुख होना। विषयापेक्षा मन की एक क्षमता है जिसके द्वारा मानसिक अवस्थाओं जैसे विचार, विश्वास, इच्छा, आशा आदि किसी विषय की ओर अभिमुख डायरेक्टेड होते हैं। यदि हम आशा करते हैं, इच्छा रखते हैं या विश्वास करते हैं, तो अवश्य ही हम किसी विषय की आशा करते हैं, इच्छा रखते हैं या विश्वास करते हैं। इसी प्रकार जब मैं एक पेड़ देखता हूं, तो इसमें मेरा प्रत्यक्ष पेड़ का प्रत्यक्ष होता है। जब मैं 3+2=5 के बारे में विचार करता हूं, तो मैं कुछ संख्याओं और उसके संबंध के बारे में अबाउट विचार करता हूं। जब मैं यह आशा करता हूं कि अब परमाणु युद्ध नहीं होगा, तो यह विश्व के संभावित भविष्य के प्रति आशा है, आदि। इस प्रकार ऐसी प्रत्येक मानसिक अवस्था या अनुभव स्वयं से इतर किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करती है। मन या चेतना का यह प्रातिनिधिक लक्षण रिप्रेजेंटेशनल कैरेक्टर है, अर्थात किसी विषय की ओर उन्मुख होना ही विषयापेक्षा है। इस अवधारणा को गहराई से समझने के लिए यहाँ इसके मुख्य पहलू दिए गए हैं। विषयोन्मुखता या साभिप्रायता की पृष्ठभूमि और अर्थ। फ्रांज ब्रेंटानो साभिप्रायता के विचार को सबसे पहले 19वीं सदी में मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रांज ब्रेंटानो ने पुनर्जीवित किया था। उन्होंने कहा था कि मानसिक घटनाओं, मेंटल फिनोमिना, और भौतिक घटनाओं, फिजिकल फिनोमिना के बीच मुख्य अंतर यही है कि मानसिक घटनाओं में हमेशा साभिप्रायता, किसी न किसी विषय वस्तु की अपेक्षा होती है। जब मन विचार की अवस्था में होता है, तो विचारणीय विषय के रूप में किसी चीज का अस्तित्व होता है, चाहे वह बाह्य जगत में वास्तविक रूप से अस्तित्ववान हो या अस्तित्ववान न हो। उदाहरण के लिए, मैं एक कुत्ते को देख सकता हूं, स्वर्ण पर्वत के बारे में सोच सकता हूं, गोलाकार वर्ग के बारे में विचार कर सकता हूं। ब्रेंटानो के अनुसार उन्मुखता, अबाउटनेस की यह विशेषता केवल मनोवैज्ञानिक स्थितियों में ही संभव है। सभी गैर मानसिक नॉन मेंटल स्थितियों में यह अनुपस्थित होती है। इस प्रकार ब्रेंटानो का सिद्धांत यह कहता है कि केवल मानसिक घटनाएं ही विषयापेक्षी है। अभिप्रायमूलक एवं अनभिप्रायमूलक क्रियाओं के बीच भेद। जब यह कहा जाता है कि प्रत्येक मानसिक घटना अभिप्रायमूलक या विषयोन्मुख होती है, अथवा उसका एक अभिप्राय या विषय होता है, तो उस मानसिक घटना का यह अर्थ कदापि नहीं है
कि वह अभिप्राय या विषय हमारे मन से स्वतंत्र एक आत्मबाह्य सत्ता है। उदाहरण के लिए, जब कोई ईश्वर के विषय में सोचता है या ईश्वर को प्रेम करता है, तो इससे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकाला जा सकता कि हमारे मन से बाहर ईश्वर का अस्तित्व है। पर अन्य परिस्थितियों में कुछ मानसिक घटनाओं से बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं देवदत्त ने अलमारी से पुस्तक निकाली, यह कथन तब तक सत्य नहीं हो सकता जब तक कि बाह्य संसार में देवदत्त व पुस्तक का अस्तित्व न हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर तर्कशास्त्रियों ने अभिप्रायमूलक एवं अनभिप्रायमूलक क्रियाओं के बीच भेद स्थापित किया है। विचार करना, इच्छा करना अभिप्रायमूलक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके लिए संसार में वस्तुओं का होना अनिवार्य नहीं है। पर प्रत्यक्ष करना, ज्ञान प्राप्त करना अनभिप्रायमूलक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनकी सार्थकता के लिए बाह्य संसार में विषय वस्तुओं का होना अनिवार्य है। साभिप्राय होने के साथ मानसिक घटनाओं की एक विशेषता यह होती है कि उन्हें अंतर्दर्शन द्वारा, इंट्यूशन द्वारा ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है। मानसिक घटनाएं हमारे ज्ञान के अपरोक्ष विषय हैं। उदाहरण के लिए, रंग एक भौतिक घटना है, किंतु रंग के प्रत्यक्ष का ज्ञान एक मानसिक घटना है। किसी वस्तु का देखा जाना उस वस्तु के अस्तित्व से एक पृथक घटना है। प्रत्येक मानसिक क्रिया एक चेतन क्रिया है और इस चेतन क्रिया के द्वारा ही उसका स्वतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस चेतन क्रिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी चेतन क्रिया की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती, अन्यथा इस चिंतन में अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। ब्रेंटानो के अनुसार हमारी ज्ञान प्रक्रिया के 3 अवयव होते हैं। प्रथम ज्ञाता, सब्जेक्ट, द्वितीय ज्ञेय या विषय, ऑब्जेक्ट, और तृतीय ज्ञान क्रिया, एक्ट ऑफ नोइंग। इनमें वस्तु का ज्ञान तो ज्ञान प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, किंतु ज्ञाता एवं ज्ञान का ज्ञान स्वतः उत्पन्न होता है। इनके ज्ञान के लिए किसी ज्ञान की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रेंटानो ने वस्तु को प्राथमिक या प्राइमरी वस्तु एवं ज्ञान की प्रक्रिया को द्वितीयक या सेकेंडरी वस्तु का नाम दिया है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि ब्रेंटानो का ज्ञान विश्लेषण भारतीय दर्शन के प्रभाकर मीमांसा के ज्ञान विश्लेषण से पर्याप्त मिलता जुलता है। एडमंड हुसरल का मत, हुसरल की भाषा में आभासिकीय वर्णन फिनोमिनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन विषयपरक या नोमैटिक होने के साथ ज्ञानपरक या नोएटिक एवं आत्मपरक हाइलेटिक भी होना चाहिए। अब यहां प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अभिप्रायमूलक विषय, इंटेंडेड ऑब्जेक्ट का स्वभाव क्या है। इस संबंध में ब्रेंटानो एवं हुसर्ल के विचारों में पर्याप्त मतभेद है। जहां ब्रेंटानो के अनुसार अभिप्रायमूलक वस्तु एक विज्ञान या एक आइडिया है, वहां हुसर्ल के अनुसार अभिप्रायमूलक विषय यदि भौतिक वस्तु नहीं है तो यह मानसिक वस्तु भी नहीं है। उनके अनुसार अभिप्रायमूलक वस्तु एक सामान्य वस्तु, जनरल ऑब्जेक्ट, सत्व, एसेंस या सामान्य विज्ञान, फिडोस है। हुसर्ल सभी प्रकार की मनोविज्ञानपरता साइकोलॉजिज्म से अपने को दूर रखते हैं। वे वस्तुनिष्ठता के प्रेमी हैं। हुसर्ल की सामान्य वस्तु की कल्पना को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। यहां उदाहरण के लिए हम 3 तर्क वाक्य लेंगे। 1 सुकरात एक मनुष्य है। 2 सभी मनुष्य पंखीन 2 पैर वाले जीव हैं। 3 मनुष्य एक बौद्धिक जीव है। उपर्युक्त तीनों तर्क वाक्यों में मनुष्य शब्द का प्रयोग 3 भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है। प्रथम तर्क वाक्य सुकरात एक मनुष्य है में मनुष्य विधेय मात्र है, जो हुसर्ल की सामान्य वस्तु नहीं है। द्वितीय तर्क वाक्य सभी मनुष्य पंखहीन 2 पैर वाले जीव है में मनुष्य शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में किया गया है।
सामान्य वस्तु के रूप में नहीं। अतः यह भी हुसर्ल का सत्व नहीं है। तृतीय तर्क वाक्य मनुष्य एक बौद्धिक जीव है में मनुष्य शब्द का प्रयोग न तो एक व्यक्ति विशेष के लिए किया गया है और न ही व्यक्तियों के समूह के लिए किया गया है, बल्कि एक सामान्य वस्तु के लिए किया गया है। यही हुसर्ल का सत्व या सामान्य विज्ञान है। उनके अनुसार इस सामान्य वस्तु का ज्ञान उतना ही अपरोक्ष रूप में हमें प्राप्त होता है जितना कि विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रेंटानो के छात्र रहे हुसर्ल ने विषयोन्मुखता या साभिप्रायता के इस विचार को और आगे बढ़ाया और इसे फेनोमेनोलॉजी का मूल आधार बना दिया। हुसर्ल के अनुसार हमारे सभी अनुभव किसी न किसी विषय की ओर उन्मुख होते हैं। सभी में विषयाभिमुखता, ऑब्जेक्ट डायरेक्टेडनेस का लक्षण होता है। यही लक्षण विषयापेक्षा है। कोई मात्र प्रेम नहीं करता, बल्कि किसी न किसी प्रेमी को प्रेम करता है। कोई मात्र निर्णय नहीं करता, अपितु किसी घटना पर निर्णय करता है। डेकार्ट का भी कहना है कि हमारे प्रत्यक्ष सदैव किसी वास्तविक विषय का प्रत्यक्ष नहीं होते। स्वप्न या विभ्रम, हैलुसिनेशंस की अवस्थाएं भी हमें इसी प्रकार का अनुभव प्रदान करती हैं, यद्यपि उनका किसी वास्तविक विषय से कोई संबंध नहीं होता। हुसर्ल के अनुसार विषयापेक्षा विषय के अस्तित्व से स्वतंत्र होती है। विषय से स्वतंत्रता से हुसर्ल का तात्पर्य है कि विषयापेक्षा अनुभवों की वह आंतरिक प्रकृति होती है जो कि इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वे मन बाह्य या एक्स्ट्रामेंटल वस्तुओं से बाह्य रूप से किस तरह संबंधित हैं। हुसर्ल का कहना है कि विषयापेक्षा मात्र वास्तविक रूप से अस्तित्ववान वस्तु की चेतना का लक्षण नहीं है, यह हमारी कल्पनाओं, हमारी स्मृतियों आदि से भी संबंधित है। और दूसरी बात यह है कि विषयापेक्षी वस्तु चेतना का भाग नहीं होता या उसमें निहित नहीं होता है। मूल सूत्र हुसर्ल का स्पष्ट मानना था कि सभी चेतना किसी न किसी चीज की चेतना है। ऑल कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग। आप केवल सोच नहीं सकते, आपको किसी चीज के बारे में सोचना होगा। आप केवल प्यार या नफरत नहीं कर सकते, वह प्यार या नफरत किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति होना चाहिए। साभिप्रायता के दो मुख्य घटक, टू कंपोनेंट्स ऑफ इंटेंशनैलिटी। हुसर्ल ने चेतना की इस साभिप्राय संरचना, इंटेंशनल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दो ग्रीक शब्दों का प्रयोग किया। नोएसिस, नोइसिस, यह चेतना की क्रिया, एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है। यह वह व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु का अनुभव करते हैं, जैसे याद करना, कल्पना करना, देखना या मूल्यांकन करना। नोएमा, नोइमा, यह वह वस्तु, ऑब्जेक्ट या विषय वस्तु है जिसका अनुभव किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वह चेतना में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पेड़ को देख रहे हैं तो आपके देखने की क्रिया नोइसिस है और चेतना में प्रकट होने वाला पेड़ का वह रूप नोएमा है। साभिप्रायता का दार्शनिक महत्व। द्वैतवाद का खंडन, रिजेक्शन ऑफ ड्यूअलिज्म। रेने डेकार्टे जैसे विचारकों ने मन या माइंड और बाहरी दुनिया या वर्ल्ड को दो अलग अलग और स्वतंत्र चीजें माना था। साभिप्रायता इस खाई को पाटती है। यह दिखाती है कि मन और दुनिया एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। चेतना दुनिया के बिना नहीं रह सकती और हमारे लिए दुनिया का अर्थ चेतना के बिना नहीं हो सकता। अर्थ का निर्माण, क्रिएशन ऑफ मीनिंग। वस्तुएं अपने आप में हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखती जब तक कि हमारी चेतना उनके साथ साभिप्राय रूप से नहीं जुड़ती। हम जिस तरह से नोएसिस किसी वस्तु की ओर उन्मुख होते हैं, उसी के अनुसार उसका अर्थ नोएमा तय होता है। साभिप्रायता यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य दुनिया से अलग थलग कोई दर्शक नहीं है, बल्कि वह अपनी चेतना के माध्यम से हमेशा दुनिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ एंगेज्ड है।